वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी, सेशन नंबर 4। इस सेशन के अंदर जो आपका सेशन 3 के टॉपिक्स बचे हुए थे वो टॉपिक्स हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। और वो कौन से थे? पहला टॉपिक कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड जॉइंट स्टॉक कंपनीज, कि जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती हैं, क्या उनके बेनिफिट्स होते हैं, क्या उनकी लिमिटेशंस हैं। जिस तरह से आपने सेशन नंबर 3 के अंदर HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म एंड पार्टनरशिप फर्म के बारे में डिस्कशन किया था। अब हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में आप लोगों से डिस्कशन करेंगे। तो होते क्या हैं? सबसे पहली बात होती है मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। द कोऑपरेटिव मूवमेंट हैज बीन द आउटकम ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल इम्बैलेंसेस कॉज्ड बाय द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। कोऑपरेटिव सोसाइटीज have acquired significance in both capitalist countries as the US and Japan, as well as in socialist countries. The term cooperative is derived from the Latin word co plus operare. Co plus operare, that means the word co means with and operare means to work. Thus cooperation means working together, कि कई सारे लोग छोटी छोटी पूंजी लगा करके इकट्ठे एक जगह इकट्ठा करके और काम शुरू करते हैं, उसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। इट मीन्स दोज हु वांट टू वर्क टुगेदर विद सम कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कैन फॉर्म अ सोसाइटी विच इज टर्म्ड एज कोऑपरेटिव सोसाइटी। कि कई सारे लोग इकट्ठे होकर के अपनी पूंजी, छोटी छोटी पूंजी को एक जगह लगा करके किसी भी तरह का काम जो कि स्पेसिफिक नेचर में हो उस तरह का कार्य करना शुरू कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोसाइटी। दैट मीन्स उस फर्म का रजिस्ट्रेशन कराते हैं सोसाइटी एक्ट के अंदर, वो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। जनरली इंडिया में देखा गया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है 3 तरह की होती है। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, एक स्टेट लेवल पर होती है और एक सेंट्रल लेवल पर होती है, जिसका जिक्र हम आगे के सेक्शन में एक्सप्लेनेशन से बताएंगे कि कैसे कैसे डिस्ट्रिक्ट फॉर्म पर सोसाइटी होती है, स्टेट पर होती है और आपके केंद्र में होती है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यू हैव लर्न अर्लियर। लेट अस डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स मींस विशेषताएं। पहली विशेषता होती है वॉलंटरी एसोसिएशन। इच्छिक एसोसिएशन होता है, हम अपनी इच्छा के अनुसार एक दूसरे के साथ जुड़ करके बिजनेस करना चाहते हैं और बिजनेस करते हैं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म होती है। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अ मेंबर कैन ज्वाइन द सोसाइटी एज एंड व्हेन ही लाइक्स, कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग एज ही लाइक्स। किसी भी पर्सन को कोई पर्सन तब ज्वाइन करता है जब उसे वो अच्छा लगे, पसंद आए, और वो तब तक उसके साथ रहेगा जब तक वो पसंद करता है। एंड लीव द सोसाइटी एट विल, और वो अपनी इच्छा के अनुसार सोसाइटी को छोड़ सकता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है इच्छिक एसोसिएशन है, इच्छा के अनुसार किया गया एसोसिएशन होता है। सेकेंड इज ओपन मेंबरशिप। द मेंबरशिप ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ओपन टू ऑल दोज हु हैव अ कॉमन इंटरेस्ट। हमेशा सोसाइटी की मेंबरशिप ओपन होती है, कोई भी मेंबर जाकर के उसके मेंबरशिप बनने के लिए या मेंबर बनने के लिए एप्लीकेशन अप्लाई कर सकता है। मेंबरशिप इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, कलर और रिलीजन। किसी भी मेंबर का मेंबरशिप जाति के अनुसार, लिंग के अनुसार, रंग के अनुसार या धर्म के अनुसार रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता, बाधित नहीं होता है, बट मे बी लिमिटेड टू द एम्प्लॉइज ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये हो सकता है कि वो जो है हमने उतना ही बड़ा बनाना है, या हमारे पास एम्प्लॉय बड़े कम है और हमारा जो लेवल है अभी छोटा है, इससे ज्यादा लेवल हमें नहीं बढ़ाना है, उस केस में मेंबरशिप जरूर रिस्ट्रिक्ट हो सकता है।
separate legal entity. A cooperative undertaking must seek registration under the Cooperative Society Act 1912. जैसा मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन इसका जरूरी होता है, और अंडर द रिलेवेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। जिस तरह से कंपनी होती है उसका अलग से सील होती है, अलग महत्व होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह उसका जो है महत्व होता है, उसी तरह से सोसाइटी इज ऑल्सो लाइक एज ए आर्टिफिशियल पर्सन। एक कृत्रिम व्यक्ति होता है, हर कारोबार उस सोसाइटी के नाम में किया जाता है और मेंबर जो है उससे डिफरेंट माने जाते हैं। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ फाइनेंस। द कैपिटल ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रेज्ड फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। However, it can easily raise loan and secure grants from government after its registration. Service motive. The primary aim of a cooperative society is service to its member, though it may also in the process happen to earn reasonable profits for itself. And now types of cooperative society. Number one, consumer cooperative societies. These societies are formed to protect the interest of general consumers by making कंज्यूमेबल और कंज्यूमर गुड्स अवेलेबल एट ए रीजनेबल प्राइस। जब सोसाइटी जो है कंज्यूमर गुड्स सप्लाई करने के लिए फॉर्म होती है तो उस सोसाइटी को हम कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। दे परचेज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर। दिस एलिमिनेट द मिडलमैन इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक केंद्रीय भंडार, अपना बाजार, सुपर बाजार आर एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये क्या करते हैं कि कंज्यूमेबल गुड्स को डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हैं और रिटेलर और जो है कंज्यूमर को बेच देते हैं। जो बीच में होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर का जो मुनाफा होता है वो एलिमिनेट हो जाता है और उसकी वजह से लोगों के पास जो प्रोडक्ट पहुंचता है, एंड प्रोडक्ट, वो जो है कंपेरेबली टू अदर्स सस्ता मिलता है। नेक्स्ट वन, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। These societies are formed to protect the interest of producers who are basically small in size by making available item of their needs for production like raw materials, tools and equipments and machineries, etc. Handloom societies like APCO, Bayanika, Haryana Handloom, etc. are example of producers cooperative societies. ऐसी सोसाइटीज जो प्रोड्यूसर को उनकी नीड के अकॉर्डिंग इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, और जो भी उनको जरूरत की चीजें होती हैं वो केवल प्रोड्यूसर को, कंज्यूमर को नहीं, केवल प्रोड्यूसर को प्रोवाइड करती है। ऐसी सोसाइटी को प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। नाउ मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। दीज आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट इंडिविजुअली। ये सोसाइटी जो है कंपनी को, फर्म को, इंडिविजुअल को मार्केट असिस्ट करती है, यानी मार्केटिंग का काम ये सोसाइटी अपने थ्रू कराती है। These societies collect the product from the individual members and takes the responsibility of selling those products in the market. For example, like Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation that sells Amul milk product is an example of marketing cooperative society. कि गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन जो है ये सोसाइटी का नाम है और उसने अमूल दूध जो आता है उसकी मार्केटिंग की जिम्मेदारी ले रखी है और वही जो है कंपनी अमूल मिल्क को सेल करती है, जबकि अमूल की कंपनी अलग है। नाउ टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। These societies are formed to provide financial support to the members. केवल मेंबर्स के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। उस तरह की सोसाइटी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है। They accept deposit from members and grant them loans at a reasonable rate of interest in time of need. जब उन मेंबर्स को कभी जरूरत होती है तो उनको जो है लोन ग्रांट करती है, लेकिन इंटरेस्ट रेट कम होता है। विलेज सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आर एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। And now cooperative group housing society. These are residential societies which are formed to provide residential houses to members. They purchase land and construct houses or flats
and allot the same to its members. Now, advantages of cooperative society. A cooperative form of business organization has the following advantages. Number one, voluntary organization. It is a voluntary organization that can flourish under both the capitalist and socialist economic system. एक ऐच्छिक बिजनेस होता है, इच्छा के अनुसार शुरू किया गया बिजनेस होता है, मैंडेटरी नहीं होता. नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक कंट्रोल. A cooperative society is controlled in a democratic manner. The management is democratic based on the one man one vote concept. इसके अंदर जो मैनेजमेंट चूज किया जाता है वो जो है इलेक्शंस के थ्रू किया जाता है, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के थ्रू किया जाता है. सोसाइटी के मेंबर पद के लिए अपने आप को नॉमिनेट करते हैं, नॉमिनेशन फाइल करते हैं और उसके बाद में वोट कास्ट किए जाते हैं. और जिस तरह से इलेक्शन होता है उस तरह से इसके मेंबर्स चुने जाते हैं. ओपन मेंबरशिप. नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है. Those persons who have common interest can form a cooperative society. Any competent person can become a member at any time he or she likes and can leave the society at will. इसमें जो है मेंबरशिप ओपन होती है, कोई भी पर्सन कभी भी सोसाइटी की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकता है और अपनी इच्छा के अनुसार सोसाइटी की मेंबरशिप को क्विट कर सकता है. एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन्स प्रॉफिट. Generally, the profit of middlemen is eliminated because through cooperative, the members control their own supply of goods, which were purchased by them directly from different manufacturers. Limited liability. The liability of members in case of cooperative society is limited to the extent of capital contributed by them. Unlike sole proprietorship and partnership, the properties of members of the cooperative societies are free from any kind of risk because of business liability. Now, stable life. A cooperative society has a fairly stable life and it continues to exist for a long period of time. Next is lack of motive. The members do not work with full zeal and devotion as there is no profit motive. ये एक जरूर इसमें इसकी लिमिटेशन होती है कि मेंबर्स जो है अपने फुल इंथुसियाज्म के साथ, फुल जील के साथ, डिवोशन के साथ काम नहीं करते हैं क्योंकि इसमें प्रॉफिट का कोई भी उद्देश्य नहीं होता है. लिमिटेड कैपिटल. द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन रेज फ्रॉम इट्स मेंबर्स इज वेरी लिमिटेड बिकॉज द मेंबरशिप इज जनरली कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. तो कैपिटल भी इसमें बहुत ज्यादा नहीं होती है क्योंकि जो कैपिटल एक बार डिसाइड कर दी जाती है उतनी कैपिटल सभी मेंबर्स जो है इन्वेस्ट करते हैं और इसकी वजह से जो कैपिटल आपकी इकट्ठी होती है वो उतनी ज्यादा नहीं होती है, एक लिमिटेड कैपिटल होती है. प्रॉब्लम्स इन मैनेजमेंट. द मैनेजमेंट ऑफ ए कोऑपरेटिव मे नॉट बी पर्टिकुलरली कॉम्पिटेंट बिकॉज अ कोऑपरेटिव जनरली ऑफर्स ओनली लो स्केल्स ऑफ रेम्यूनरेशंस टू द स्टाफ एम्प्लॉय. इसलिए जो है कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट नहीं मिलता है क्योंकि वो जो है लो स्किल अपने मेंबर्स को देते हैं या एम्प्लॉइज को देते हैं. उसकी वजह से जो एक्सपीरियंसड या स्किल्ड पर्सन होते हैं वो वहां पर जॉब करना पसंद नहीं करते. लैक ऑफ कमिटमेंट. द सक्सेस ऑफ ए कोऑपरेटिव डिपेंड्स ऑन द लॉयल्टी ऑफ इट्स मेंबर्स, समथिंग दैट इज नाइदर assured nor can be enforced. Lack of cooperation. The cooperative societies are established with the objective of mutual cooperation. कि आपसी कॉपरेशंस के लिए सोसाइटीज स्टैब्लिश की जाती हैं, बट इट इज जनरली सीन, यही देखा जाता है सामान्य तौर पर, दैट देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रिक्शंस बिटवीन द मेंबर्स बिकॉज ऑफ पर्सनैलिटी डिफरेंसेस. उनमें आपस में जो है बनती नहीं है, फ्रिक्शंस पैदा हो जाते हैं, ईगो क्लैश होती हैं, ये कुछ चीजें आ जाती हैं और उनमें जो है कॉपरेशन की संभावना कम से कम देखी जाती है जबकि उद्देश्य जो है कॉपरेशन होता है. द सेल्फिश एटीट्यूड ऑफ मेंबर्स में समटाइम्स बीइंग एन एंड टू द सोसाइटी. नाउ मीनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एट फर्स्ट. पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. कंपनी जो है
आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम व्यक्ति है, लेकिन कैसा है, लीगल, उसको जो है अलग से एक व्यक्ति की मान्यता दी जाती है, किसको, कंपनी को। सेकेंड इज सेपरेट लीगल एंटिटी, अस्तित्व उसका अलग होता है। परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, कॉमन सीड होती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, जो उसके शेयर्स होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, कैपिटल का पार्ट होते हैं, और वो कैपिटल के पार्ट जो हैं, छोटे छोटे पार्ट में जब कैपिटल को हम स्प्लिट कर देते हैं तो हर पार्ट को शेयर बोलते हैं। तो जो शेयर है वो ट्रांसफरेबल है, यानी एक मेंबर ने खरीदा तो दूसरा मेंबर ओपन मार्केट से खरीद सकता है। अगर मैं उसको सेल करने के लिए तैयार हूं, अगर मेरे पास शेयर है, मैं अगर सेल करने के लिए तैयार हूं तो ओपन मार्केट में मैं सेल कर सकता हूं और कोई दूसरा पर्सन उसे परचेज कर सकता है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट और ओनरशिप कंपनी के केस में या जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में दोनों अलग अलग होते हैं। मैनेजमेंट जो है एक एम्प्लॉई का ग्रुप होता है, जबकि ओनरशिप जो है प्रमोटर का ग्रुप हो सकता है। टाइप्स ऑफ कंपनी, कितने तरह की कंपनी होती है। सबसे पहले टाइप की प्राइवेट कंपनी। अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी which has a minimum paid up capital of 1 lakh rupees or such higher paid up capital as may be prescribed and by its articles. It has following features. Number 1, restrict the right of its members to transfer their shares. joint stock company में जो प्राइवेट कंपनी के अंदर जो शेयर्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट होते हैं, दैट मीन्स वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 50 ओनली, और 50 से ज्यादा किसी भी प्राइवेट कंपनी में मेंबर नहीं हो सकते हैं। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ एनी कंपनी, एंड प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पर्सन्स अदर देन इट्स मेंबर्स, डायरेक्टर्स और देयर रिलेटिव्स। प्राइवेट कंपनी किसी भी केस में पब्लिक सब्सक्रिप्शन नहीं कर सकती है, दैट मीन्स पब्लिक से शेयर डिमांड नहीं कर सकती है, और न ही पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने का उसका राइट होता है। पब्लिक डिपॉजिट वो नहीं कर सकती, लेकिन कोई मेंबर्स कंपनी के या डायरेक्टर या उसके रिलेटिव्स जो है अगर डिपॉजिट करना चाहते हैं तो उसको वो एक्सेप्ट कर सकती है। Second is public company. According to Indian Company Act 1956, public company is defined as a company which is not a private company. It has the following features. अब देखिए यहां पर पब्लिक कंपनी को मैं आपको बताना चाहता हूं कि पब्लिक कंपनी क्या है। कंपनी एक्ट 1956 में एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दी है कंपनी एक्ट की, लेकिन एज पर द वर्क और उनकी जो फंक्शंस हैं उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पब्लिक कंपनी का मतलब होता है जिसके 51% शेयर या इससे ज्यादा किसी भी गवर्नमेंट के पास हो, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बोथ, एंड 49% जो है पब्लिक के पास होते हैं, तो ऐसी कंपनी को हम पब्लिक कंपनी कहते हैं। इट्स मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज होल्ड बाय द गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में हो या दोनों तरह की गवर्नमेंट के हाथ में हो सकता है। इट्स शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रीली, और इसके शेयर जो है फ्रीली ट्रांसफर्ड है। हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज और सच हायर पेड, कि कम से कम 5 लाख रुपए उसकी कैपिटल होनी चाहिए, और उससे ज्यादा कितनी भी हो सकती है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अब कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड whose members have limited liability, the number of shareholders can be up to the number of issued and subscribed shares or even more, but the minimum number should not be less than 7, कि कम से कम पब्लिक कंपनी के केस में 7 मेंबर होने आवश्यक होते हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर कम से कम होने आवश्यक होते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी, पब्लिक कंपनी की शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, दैट मींस शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी आर लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कंपनीज फॉर्म ऑफ ओनरशिप enables the collection of huge financial resources. The capital of company is divided into shares of a small denomination so that people with small means can also buy the shares of a particular company. Continuity, a company enjoy uninterrupted business life. As a body corporate,
it will continue to exist even if all of its members dies or deserted. चाहे सारे मेंबर जिन्होंने स्टार्ट किया था वो खत्म हो जाए, फिर भी जो है कंपनी चलती रहेगी या चलती रहती है. Transferability of share. The shares of a public limited company can be freely transferred by the members without the consent of other members. Diffuse risk. The risk of loss in a company is spread over a large number of members. So risk जो है बढ़ जाती है. Social benefits. The company organization help to mobilize saving of the community and invest them in a industry. एक social benefits ये है कि जो छोटी छोटी सेविंग होती है लोगों की, उस सेविंग को ये मोबिलाइज करके दूसरे जगह पर इन्वेस्ट कर देती है और उससे जो है रिटर्न ज्यादा मिल सकता है. डिफिकल्टी ऑफ फॉर्मेशन. इसके फॉर्मेशन में डिफिकल्टी होती है. इट इज अ वेरी डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू फॉर्म ए कंपनी. बहुत ज्यादा खर्चीली पद्धति है. ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल की जरूरत होती है. लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इसके लिए चाहिए होते हैं. A number of documents have to be prepared and filed with the registrar of company. Excessive government control. A company is subject to elaborate statutory regulations in its day-to-day operations. Periodical reports, audit and publication of accounts is mandatory or obligatory. Oligarchic management. The management of a company is supposed to be democratic, but in practice company becomes an oligarchy, that means ruled by few. इस तरह का मैनेजमेंट होता है कि कुछ लोग ही जो है इसमें रूल करते हैं. And now do it yourself. Questions. पहला क्वेश्चन, व्हाट इज कंपनी. कंपनी क्या होती है ये आपको बताना है. देन हाउ इट इज फॉर्म, और इसको किस तरह से इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज दैट एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटी. अलग अलग तरह की सोसाइटी जो है, जो इस सेशन में मैंने आपको बताई है, उनको एक्सप्लेन करना है, उनकी इंपॉर्टेंसी को बताना है, उनके डिसएडवांटेजेस को बताना है. एंड दैट्स इट फ्रॉम सेशन नंबर 4. थैंक यू.